दोस्तों, बारिशों का मौसम है और कोरोना के चलते हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि यार एक मौका मिल जाए और बाहर कहीं घूम के आया जाए, थोड़ा फ्रेश हुआ जाए। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वो मूवी लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद यू विल फील फ्रेश, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज रिकमेंड करता हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इवन बिफोर टॉकिंग ऑन कुंबलंगी नाइट्स, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। आई हैव अ वेरी वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द व्यूअर्स ऑफ रीजनल सिनेमा, बिकॉज ये वो लोग हैं जो एक्चुअल सिनेमा, रियल सिनेमा, गुड सिनेमा को समझते हैं और उन मूवीज को नॉट ओनली क्रिटिकली अक्लेम पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस बनाते हैं बल्कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस बनाते हैं। और कुंबलंगी नाइट भी उन्हीं में से एक मूवी है जो कि बहुत ही बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है। एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको अगर बॉलीवुड में रिलीज होती तो शायद एक क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी के दर्जा लेकर खत्म हो जाती, पर क्योंकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में रिलीज हुई थी जहां पे लोगों को मूवीज देखने की समझ है, इसलिए कमर्शियल भी बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई थी। कुंबलंगी नाइट्स, जिसे डायरेक्ट किया है मधुश्री नारायणन ने, जिसके सिनेमेटोग्राफर है शेजू खालिद, म्यूजिक दिया है सुशीन ने और लिखा है श्याम पुष्करन ने। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग किसी भी मूवी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बारे में रिव्यू या रिकमेंडेशन देते हैं तो हम सबसे पहले उसके लीड एक्टर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर मैंने इस मूवी की शुरुआत ही इसके टेक्निकल टीम से की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के सक्सेस या इस मूवी की इतनी खूबसूरत बनने के पीछे न ही सिर्फ इसके मुख्य अदाकारों का हाथ है बल्कि इसकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। वैसे इसमें मुख्य किरदार में है सोबिन शाहिर, शेन निगम, फहद फाजिल और इसमें डेब्यू किया है एनाबेल ने। ये कहानी है 5 नहीं 6 कैरेक्टर्स की। 4 तो ऑफकोर्स वो भाई हैं जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है। 5th फहद फाजिल द्वारा अदा किया गया शमी का रोल है और 6th जो मेरे हिसाब से सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी में वो है कुंबलंगी इटसेल्फ। कुंबलंगी जो कि एक फिशरी विलेज है एट द बैकवाटर्स ऑफ केरला, जिसे इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि कुंबलंगी की खूबसूरती ही आपको पूरी मूवी से बांध कर रखती है। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द मूवी, ये कहानी है 4 भाइयों की जिनके पिता की डेथ हो चुकी है, उनकी मां उनको छोड़कर जा चुकी है। 4 भाई जो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। सबसे छोटा भाई है फ्रैंकी, जिससे मूवी की शुरुआत होती है और ऐसा फील भी होता है कि शायद सबसे ज्यादा सैनिटी चारों भाइयों में सिर्फ उसी में है। साजी, बोनी, बॉबी। साजी जो अपने एक दोस्त के साथ प्रेस का काम करता है और पूरी तरह से अपने दोस्त पर डिपेंडेंट है, खुद कुछ नहीं करना चाहता, सारा काम उसका दोस्त ही कर रहा होता है, एक केयरफ्री लाइफ जी रहा है। साजी के चलते उसके दोस्त की डेथ हो जाती है, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और हु इज अबाउट टू डिलीवर, और साजी को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और उसकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है। बॉबी जिसे बेबी से प्यार हो जाता है, जिसका ब्रदर इन लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसका रोल फहद फाजिल ने प्ले किया है, जिसका नाम शमी है। और बॉबी भी जो एक बहुत ही केयरफ्री लाइफ जी रहा है, अपने दोस्त के साथ घूमता रहता है, काम करना नहीं चाहता है, पर जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आता है तो his life also changed upside down. Similarly with बोनी, बोनी की लाइफ में एक ब्लैक अमेरिकन आती है जिससे उसे भी प्यार हो जाता है। बोनी कुछ बोल नहीं सकता है। बॉबी और शाजी के बीच में हमेशा एक ब्रदरली फाइट होती रहती है। मैं इसे ब्रदरली फाइट इसलिए कह रहा हूँ जैसा कि हर घर में होता है, 2 भाइयों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, भले ही वो कितना भी लड़ ले, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली, और जब जरूरत पड़ती है तो भाई भाई के लिए हमेशा खड़ा मिलता है। एंड व्हेन साजी एंड बोनी ब्रिंग्स द वुमेन टू हाउस, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो फ्रैंकी होता है, जस्ट बिकॉज कि वो जानता है कि घर में जब लेडीज आ जाती है तो घर का माहौल बदल जाता है, क्योंकि वो हमेशा से उसको ये लगता था कि हमारा घर एक घर नहीं है, इट्स अ हेल। मूवी की सबसे खास बात है कि जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है शुरू से आखिरी तक। शुरू के 15 मिनट में आपको ये लगेगा कि यार मूवी जा किस तरफ रही है और क्या दिखाया जा रहा है, पर अगर आप 15-20 मिनट इस मूवी के साथ बने रहेंगे तो यू विल रियलाइज दैट एवरी सीन हैज गॉट इट्स मीनिंग एंड एवरी कैरेक्टर हैज गॉट इट्स ओन आर्क जो आगे बढ़ता चला जाता है और मूवी को एक डायरेक्शन देता है। इवन फॉर शामीज रोल, शामी जिसका रोल फहद फाजिल ने किया है, फहद फाजिल इज रियली रियली अ ग्रेट एक्टर। इनिशियली तो मुझे भी ये लग रहा था कि यार व्हाई ही इज इन द मूवी और इसको इस तरह से क्यों दिखाया गया है, बट ग्रेजुअली जिस तरह से उसका रोल अपना एक आर्क लेता है और एक कंक्लूजन तक पहुंच रहा होता है, तब समझ में आता है कि नहीं, क्यों फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक शमी के कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया गया है। और यही इस मूवी की सबसे खास बात है, हर एक कैरेक्टर को स्टेप वाइज डेवलप किया गया है टिल द एंड, एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि श्याम पुष्करन ने जो लिखा है इट इज रियली रियली एडमायरेबल। बेबी के कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। शी इज अ क्लियर सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर, क्योंकि मूवी वॉज अबाउट 4 ब्रदर्स, मेल कैरेक्टर्स, पर जिस तरह से बेबी के कैरेक्टर को भी फोकस में लाया गया, इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग वर्क बाय द डायरेक्टर एंड द राइटर। इस मूवी के कुछ सीन तो इतने यादगार हैं, जैसे कि बैक वाटर्स के बाजू में घर है और जो मूवी जब खत्म होती है, जब उसका ऊपर से शॉट लिया गया है, उस घर को देखकर ऐसा लगता है कि यार तो जन्नत है। रेजू ने जब रात के सीन्स को फिल्माया, ही हैज टेकन इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। ब्यूटी ऑफ बैक वाटर हैज एक्चुअली केम अलाइव। बोनी जब कायला को एक नाइट ट्रिप पे ले जाता है पानी पे, और पानी से जो ब्लू
कलर्स निकल के आ रहे होते हैं, दोज वर अमेजिंग। बॉबी भी अपने दोस्तों के साथ, बेबी के साथ एक छोटे से आइलैंड में जा रहा होता है, वो आइलैंड भी बहुत बहुत खूबसूरत दिखा है। जब मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, व्हाट आई हैव फाउंड दैट मधु हैज एक्चुअली स्पेंड अ ईयर इन कुंबलंगी बिफोर स्टार्टिंग शूटिंग, एंड इट हैज एक्चुअली केम अप अलाइव ऑन द मूवी बाय द फैक्ट दैट व्हेनेवर देयर इज एनी सीन, अगर आप कोई भी सीन देखेंगे, फ्रंट कैरेक्टर्स का पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा, इट सीम्स है कि इतने परफेक्ट एंगल से लिया गया है कि नेचुरल ब्यूटी हैज कम अप. Kumbalangi has actually came alive on the screen. But what makes this movie so brilliant? The brilliance lies not only in the performance of the main characters, but also the direction, the cinematography, the background music, and the story and screenplay is top notch. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री. अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, तो अगर आपने फ्रोजन देखी हुई, तो फ्रोजन के आने के बाद नॉर्वे का टूरिज्म 37% बढ़ गया था. द बीच जब रिलीज हुई थी तो इंडोनेशिया का टूरिज्म 22% बढ़ चुका था. जब द ब्रेव हार्ट आई थी तो स्कॉटलैंड का टूरिज्म 300% तक बढ़ गया था. इवन आपको पता भी होगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने न्यूजीलैंड के टूरिज्म पे क्या इफेक्ट डाला. और वेनिस जो कि डायरेक्टर्स फेवरेट है, ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्टर वन वे और अनदर वेनिस पहुंच जाता है. द टूरिस्ट जो मूवी आई थी वो पूरी तरह वेनिस पे बनी हुई थी. इस तरह से हमारे देश में भी इतनी खूबसूरत लोकेशंस अवेलेबल है जिनको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना जाना भी चाहिए. कुंबलंगी नाइट्स आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपको ये ज़रूर फील होगा कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, यहाँ पे तो जाने की बनती ही बनती है. और एक हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं जो पता नहीं क्यों दुनिया भर घूम रहे होते हैं अपने देश की खूबसूरती को भूलकर. दोस्तों, अगर मुझे इस मूवी को अपने किसी कैटेगरी में डालना हो अमॉन्ग मस्ट वॉच, शुड वॉच और कैन वॉच, आई वुड डेफिनेटली से यू शुड वॉच दिस मूवी. क्या ये मूवी फैमिली और बच्चों के साथ देखी जा सकती है? ऑफ कोर्स you should watch this movie with your family and with your kids. This movie is available on Amazon Prime and you can watch it with beautifully crafted subtitles. ये मूवी इतनी खूबसूरत है कि इसको देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद केरला के एक ट्रिप पे जा चुके हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने अगर किसी एक स्टेट को खूबसूरती से नवाजा है तो वो केरला है, जहाँ पर मुन्नार के नाम पर पहाड़ है, वादियाँ हैं, जहाँ पर कोवलम के नाम पर बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं, तो साथ ही साथ अलपुजा के नाम पर बैक वाटर्स भी हैं. और मधु और शेजू ने कुंबलंगी के बैक वाटर्स को बड़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है और इसके लिए इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के रिकमेंडेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. जल्दी मुलाकात होगी अगले रिकमेंडेशन में. तब तक कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज. अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद.